तो देखिए, अब आर्टिकल 4 इन्वोक किए जाने के बाद आर्टिकल 5 को इंप्लीमेंट करने की तैयारी है। इसका सीधा मतलब जानते हैं आप, एक देश पर हुआ हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर रूस पर हमला बोल देंगे। आप अंदाजा लगाइए, जब यह फैसला होगा और अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। 32 देश मिलकर एक साथ रूस पर धावा बोल देंगे। रूस के लिए भी निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किल, बड़ी मुसीबत का सबब। रूस पर 32 देशों की हमले की तैयारी। पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद नाटो देश अलर्ट हैं। नाटो के 32 देश मॉस्को पर हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। रेडी टू अटैक मोड में सभी नाटो देशों की सेनाएं। पोलैंड, जर्मनी, बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया है। रूसी हमले के बाद फ्रांस ने कहा, यह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, एक एक करके वो पॉइंटर्स, वो अहम बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि अब नाटो वर्सेस रशिया की सीधी लड़ाई, डायरेक्ट जंग आने वाले वक्त में मुमकिन है। करुणा। बिल्कुल, अब इसी बात का डर है, इसी बात को लेकर दहशत। और अब तो ये डर नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में ये सब कुछ होने वाला है। बड़ी खबर क्या है? ड्रोन अटैक के बाद गुस्से में है पोलैंड। पोलैंड ने जताई है वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। सीधा यह जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हालात अब द्वितीय विश्व युद्ध वाले बनते नजर आ रहे, जो उस वक्त हालात। पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ा दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान, और उनके बयान में उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ukraińsko-rosyjską, ale mamy już coś, co przekracza granicę zwykłych prowokacji u nas, na naszym niebie. Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ukraińsko-rosyjską, ale mamy już coś, co przekracza granicę zwykłych prowokacji u nas, na naszym niebie. तो आपने सुना पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के इस बयान को। अब सवाल यह उठता है कि क्या पोलैंड से शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 3? जी हां, रूस पर हमले के लिए पोलैंड की बहुत बड़ी तैयारी। तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई। जंग की तैयारी के लिए आर्मी की सबसे बड़ी ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। रूसी हमले के बाद पोलैंड के साथ सभी नाटो देश एक्टिव हो गए। सभी नाटो देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। 2 खेमों में बट जाएगी दुनिया, यह साफ नजर आ रहा है। आप देखिए, एक तरफ रूस और एक तरफ अगर हम पोलैंड की बात करें तो एक तरफ रूस, चीन, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया साथ में नजर आते हैं, और दूसरी तरफ पोलैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, नाटो के सभी 32 देश पोलैंड के साथ, क्योंकि पोलैंड जो कि एक नाटो कंट्री है, और ऐसे में पोलैंड पर जो हमला है उसके बाद ये सभी देश एक्टिव होंगे। बड़ी बात क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी। इसके अलावा पोलैंड जर्मनी के बीच जंग से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी, और यही वजह है कि अब जो पोलैंड में हमला हुआ है, इस हमले के बाद और जो बयान दिया गया, जिस तरह से आर्टिकल 4 को इन्वोक किया गया और जो वहां पर हमला किया गया, रूसी ड्रोन आकर गिरे, इसके बाद यह माना जा रहा है कि नाटो जो देश है वो कभी भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं समीर, रूस के खिलाफ मिलकर। बिल्कुल, और हमारे साथ इस कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर रहे हैं कुछ खास मेहमान भी। आइए जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आप देखिए, 1939 का वो सितंबर का महीना ही था जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और आज सितंबर के महीने में साल है 2025, और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही हालात इस वक्त भी बन चुके हैं। सही में हो जाएगी क्या वर्ल्ड वॉर 3? देखिए, एक संभावना तो अब इसकी और ज्यादा बढ़ गई है। 48 घंटे पहले जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा अभी संभावना है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। और आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस के ड्रोन गलती से चले गए होंगे पोलैंड, लेकिन पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं नहीं, वो गलती से नहीं आए थे। 7 घंटे तक रूस के कई ड्रोन पोलैंड के भीतर थे और कई 100 किलोमीटर अंदर तक थे,
और वो यूक्रेन से भी आए तो वो बेलारूस से भी होकर आए थे। और ऐसी स्थिति में अब से कुछ घंटे के बाद यूएनएससी की मीटिंग है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस मामले पर मीटिंग है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पोलैंड के साथ जिस तरीके से यूरोप के सभी देश लामबंद हुए हैं, पोलैंड ने 40,000 से अधिक सैनिकों को अभी डिप्लॉय कर दिया है और बेलारूस की सीमा को सील कर दिया है, उससे तो यही लगता है कि अब उस महायुद्ध की तरफ दोनों पक्ष बढ़ रहे हैं, जिसकी आशंका टीवी 9 लगातार जता रहा था।